हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की जो है बहुत ही प्यारी पोयम पढ़ाने जा रहे हैं। उस पोयम का नाम है माई मदर एट 66। यह पोयम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं इस पोयम को कौन लिखा है। माई मदर एट 66 यह पोयम जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो हम देखते हैं कमला दास के बारे में। तो कमला दास का जन्म 1934 और डेथ 2009 को हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन मलाबार केरला। इनका जन्म केरला के मलाबार नामक स्थान पर हुआ था। She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. तो कमला दास जो है भारत की सबसे अच्छी पोइट्स मानी जाती हैं। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam. कमला दास ने बहुत से शॉर्ट स्टोरी और नोवेल्स को लिखा है इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में अंडर द नेम माधवा कुटी। और इनके बचपन का नाम जो है माधवा कुटी था। सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। इनके कुछ नोवेल हैं जिसमें आते हैं अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ये जो है 1977 को आया था। यह जो है सबसे अच्छी जो है इनकी मानी जाती है। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावत द हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज। इनकी जो शॉर्ट स्टोरी में है वो पद्मावत द हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज जो 1992 को आई थी। यह भी इनकी शॉर्ट स्टोरी में सबसे अच्छी स्टोरी मानी जाती है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, she is a sensitive writer who captured the complex subtitle of human relationship in lyrical idioms. कमला दास जो है एक सेंसिटिव राइटर मानी जाती है, जो उन्होंने अपने नोवेल शॉर्ट स्टोरी में ह्यूमन रिलेशनशिप को दिखाया हुआ है। माई मदर एट 66 ये जो पोयम है इसमें भी एक ह्यूमन रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि कैसे जो है एक माँ का बच्चों के प्रति प्रेम और बच्चों का माँ के प्रति जो है प्रेम कैसे दर्शाती हैं और वो अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करती हैं, उनके प्रति क्या प्यार होता है, वो सब इस पोयम में दिखाया गया है। तो अब हम आगे इस पोयम को पढ़ेंगे। This poem is based on mother's-daughter relationship and the poet share her feeling for her mother. तो इस पोयम में पोइट जो है अपनी फीलिंग को शेयर करता है। किसके प्रति? अपने माँ के प्रति। एक माँ और जो है एक बच्चे के प्रति उनका क्या प्रेम होता है, क्या व्यवहार होता है और बच्चों का माँ के प्रति कैसा प्रेम होता है, इस पोयम में जो है कमला दास ने दिखाया हुआ है। तो आगे हम इस पोयम को पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो इसमें जो है आपकी पोइट कहती हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार सुबह के समय मैं अपनी माँ के साथ जो है ड्राइविंग करते हुए घर से कोचिन जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी। आई सा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी मेरी माँ जो है मेरे बगल में बैठी हुई थी। कवित्री कह रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार सुबह के समय मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो है ड्राइविंग करते हुए घर से कोचिन जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड्स मी। मैंने देखा मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी।
आगे देखते हैं। Doge open-mouthed, her face ashen like that of corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे पोइट जो है अपनी माँ के बारे में बताती हैं, वो जो है कैसे दिख रही हैं। डोज ओपन माउथ है। डॉज मीन्स होता है जम्हाई लेना। ओपन माउथ है, मेरी माँ जो है मेरे बगल में बैठी हुई क्या कर रही थी, डॉजिंग कर रही थी, जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथेड, और उनका मुंह जो है खुला हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा जो वृद्ध लोग होते हैं वो जब है कैसे, मतलब जब जम्हाई लेते हैं उसके बाद मुंह सोते हैं तो मुंह को कैसे खुले रखते हैं। तो यहाँ पे जो है कमला दास जो है अपनी माँ के बारे में बता रही हैं। हर फेस ऐसे लाइक दैट, हर फेस, उनका जो फेस है, उनकी माँ का जो फेस है, ऐसे लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, ऐसे यानी पीले पड़ गए हैं। उनके जो माँ के फेस हैं वो पीले पड़ गए हैं, लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी। और उनके जो, और माँ जो है कैसे डेड बॉडी की तरह प्रतीत हो रही हैं। एंड रियलाइज विथ पेन, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी माँ जो है अपने आप को कष्ट में महसूस कर रही हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकेड, बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब यहाँ पे देखिए कमला दास क्या बताती हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड, जैसा कि वह बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं। सू लिकिड, वह देखने में बहुत ही बूढ़ी हो चुकी। बट सून पुट दैट थॉट्स अवे, लेकिन उनके जो जल्द ही पुट दैट थॉट्स अवे, जैसे जल्द ही वे अपने विचारों को क्या करती हैं, खो देती हैं। जैसे ही जल्द ही वे अपने विचारों को क्या कर देती हैं, खो देती है। कौन खो देता है, कमला दास। वे अपनी माँ को देखती हैं कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, और वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं और तुरंत अपने विचार को वहाँ से हटा लेती हैं। जैसे आप अपनी माँ को दर्द में देखते हो, कष्ट में देखते हो, तो आप क्या करते हो, थोड़ा अपने आप को सांत्वना दिलाने के लिए जो है आप इधर उधर देखने लगते हो। सेम उसी तरह कमला दास भी अपनी नज़र को वहाँ से हटा लेती हैं। देखिए, बट सून, जल्द ही, पुट मैंने हटा ले, दैट थॉट्स अवे, मैं अपने विचारों को बदल देती हूँ। तो फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं। डोज ओपन माउथेड, मेरी माँ जो है मेरे बगल में बैठी हुई थी। डॉज, जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथेड, और उनका मुंह जो है खुला हुआ था। हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, हर फेस एसेन, और उनके जो चेहरे हैं वो पीले पड़ गए हैं। लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, और वे जो है एक डेड बॉडी की तरह प्रतीत हो रही हैं। एंड रियलाइज विथ पेन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वे अपने आप को कष्ट में महसूस कर रही हैं। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकेड, जैसा कि वह जो है बूढ़ी हो चुकी हैं। जैसा कि मेरी माँ क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी है। आप देखे होंगे वृद्धावस्था में लोगों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और उनके शरीर भी पीले हो जाते हैं। शी लुकेड, कमला दास क्या कहती, सू लुकेड, वह अपनी माँ को देखती हैं, बट लेकिन सून पुट दैट थॉट्स अवे, जल्द ही वे अपने विचारों को बदल देती, यानी वे जल्द ही अपना ध्यान जो है दूसरी तरफ कर लेती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। बट सून पुट दैट थॉट्स अवे, लेकिन जल्द ही मैं क्या करती हूँ, अपने विचारों को बदल देती हूँ और मैं दूसरी तरफ देखने लगती हूँ। एंड लुकड आउट एज यंग ट्रीज स्प्रिटिंग। अब यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो है कैसे एक गर्ल जो है अपने मिरर से दूसरी तरफ देख रही हैं। एंड लुकड आउट, कमला दास कहती हैं, मैं अपने विचारों को बदल करके एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज, लुक इट आउट मीन्स मैं बाहर देखने लगती हूँ। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने दौड़ते हुए, मैं छोटे छोटे पौधों को देखती हूँ जो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे आप लोग गाड़ी में बैठते हो तो देखते होगे कि जब गाड़ी चलती है, बस चलती है, तो पेड़ क्या करते हैं, भागते रहते हैं या पीछे छूटते रहते हैं। उसी प्रकार
कमला दास जो है क्या करती हैं, बाहर देखने लगती हैं और वो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, भागने लगते हैं। द मैरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और मैरी चिल्ड्रेन, और जो प्रफुल्लित बच्चे हैं यानी छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुशी खुशी क्या कर, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वे अपने घर से कूदते फांदते हुए बाहर आ रहे हैं। कमला दास जो है गाड़ी में बैठी हुई हैं और जो है अपनी माँ की तरफ नहीं देख रही है। क्यों? क्योंकि उनकी माँ जो है अपने आप को कष्ट में महसूस कर रही हैं। उनके चेहरे जो है पीले पड़ चुके हैं, इसलिए वे अपना ध्यान भटकाने के लिए अपनी माँ की तरफ नहीं देखती और बाहर देखती हैं। वे बाहर देखती हैं कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वे क्या हैं, पीछे छूट रहे हैं और जो बच्चे हैं खुशी खुशी कूदते फांदते हुए अपने घर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। But soon put that thoughts away and looked out young trees sprinting, the merry children spilling out the homes। तो यहाँ आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि किस प्रकार जो है जब हम गाड़ी में बैठते हैं चलते रहते हैं तो पेड़ जो है क्या होता है, पीछे छूटता रहता है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे तो शायद आप अपनी लाइफ में रियलाइज करेंगे या देखेंगे कि कैसे जो है पेड़ पीछे छूट रहे हैं और बच्चे जो हैं किस तरह खेलते रहते हैं, घर से दौड़ते रहते हैं, इधर उधर स्कूल जाते रहते हैं। इस तरह का दृश्य जो है कमला दास देखती रहती हैं। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरह जो बच्चे हैं खुशी खुशी देखिए खेल रहे हैं और जब बच्चे खेलते हैं तो देखने में कितना अच्छा लगता है। बट आफ्टर दैट एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। अब यहाँ पे कमला दास बता रही हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, जब वे एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं, सिक्योरिटी चेक्स, वहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी चेकिंग लगी होती, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग जो खड़ी हुई थी, ए फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड मीन्स होता है गज, जो है सिक्योरिटी चेक से कुछ गज की दूरी पर कमला दास क्या है, खड़ी हुई हैं। आई लुक इट अगेन एट हर, फिर दोबारा मैं अपनी माँ को देखती हूँ। When pale as a late winter's moon and felt that old familiar air। क्या देखती हैं, पेल, उनके चेहरे जो हैं क्या हो चुके हैं, पीले पड़ गए हैं। एज ए लेट विंटर्स मून, एज ए लेट, जैसे कि विंटर्स मून, जिस तरह ठंडी में मून सूर्य क्या होता है, चांद क्या होता है, बहुत ही लेट निकलता है या बहुत ही धुंधला दिखाई देता है, उसी तरह जो है क्या है कि उनके चेहरे पर जो विंटर है यानी ठंडी की जो चाँद है वो बहुत जो है धूमिल पड़ चुके हैं। एंड फील्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड फील्ड दैट, और वे ऐसे महसूस करे ओल्ड फैमिलियर एक कि मतलब उनके जो एक है, पीड़ा है, कष्ट है, वे बहुत ही पुराने हो चुके हैं। माई चाइल्डहुड फियर, और मेरे बचपन का डर है, मतलब हम लोग डरते रहते हैं कि किस तरह से कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे होता, कष्ट महसूस कर रहा है, तो उस तरह मुझको भी डर अपनी माँ को देखकर लग रहा है। तो जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह ठंडी के समय जो मून है वो धूमिल हो जाता है और बहुत क्लियर ही नहीं दिखाई देता। उसी तरह यहाँ पे कमला दास कह रही हैं कि जो है पेल एज लेट विंटर्स मून, कि मेरी माँ के चेहरे जो है क्या है, पीले पड़ चुके हैं, जैसे एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि एक धूमिल जो है ठंड के समय में जो चाँद धूमिल पड़ जाता है उसी तरह मेरी माँ के फेस दिख रहे हैं। फील्ड दैट ओल्ड फैमिली फेस, और वे ऐसा महसूस कर रही हैं कि उनके जो कष्ट है, दर्द है, पीड़ा है, ये बहुत ही ओल्ड फैमिलियर है, मतलब ये बहुत ही पुराना है। उनके अक्सर जो है वृद्धावस्था में ऐसे कष्ट, ऐसे दर्द जो है आते रहते हैं। माई चाइल्डहुड फियर्स, और मेरे जो बचपन का डर है, मेरा जो बचपन का डर है, ये डर है कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ।
कमला दास डर रही हैं कि मैं अब जा रही हूँ और मुझे डर है कि फिर दोबारा मैं अपनी माँ से मिलूंगी कि नहीं। अब इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि कमला दास कैसे जो है बहुत उदास बैठी हुई है। जैसे आप लोग जब घर से निकलते हो तो आप क्या होते, बस में बैठते हो या रास्ते में रहते हो तो आप अपने आप को बहुत ही उदास महसूस करते हो कि मैं अब घर से निकल रहा हूँ, फिर आगे कैसे क्या होगा। उसी तरह कमला दास भी अपनी माँ को देख करके कष्ट में तो बहुत है ही कि जो है मेरी माँ अब वृद्ध हो चुकी हैं, अब मैं दोबारा अपनी माँ से मिल पाऊंगी कि नहीं। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, ऑल मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल करते हुए, मैं अपने आप को रोकते हुए सेड कही, बोली, क्या बोली, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। ऑल डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ऑल डिड मतलब मैं सब कष्ट को, दुख को भूलते हुए मैंने जो है ये मुस्कुराया, एंड स्माइल एंड स्माइल, और मुस्कुराया और मुस्कुराया। जैसे आप घर से जा निकलते हो तो आपके आंखों में आंसू रहते हैं, कष्ट रहते हैं, जो है प्यार रहता है, तो आप अपनी माँ की तरफ देखते हुए बाय करते हुए जाते हो कि फिर से आएंगे अम्मा। तो उसी तरह कमला दास जो है अपनी माँ की तरफ देखती हैं, लेकिन वो कष्ट सबको इग्नोर करते हुए कहती है कि सी सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। फिर वो मुस्कुराती है, फिर करती स्माइल करती है और स्माइल करती है, उसके बाद वो चली जाती है। तो ये पोयम जो है कमला दास की बहुत ही अच्छी मानी गई। इसमें यही दिखाया गया, जैसा कि आपने पढ़ा है, कि एक माँ और एक बच्चों के प्रति और बच्चों का माँ के प्रति कैसा प्रेम होता है। जैसा कि हर सभी के लाइफ में वृद्धावस्था अवश्य आता है, तो इसमें कमला दास जो है उस पेन को, उस कष्ट को, उस दर्द को क्या कर रही है, महसूस कर रही है, और अपने प्यार को दिखाना चाहती हैं, लेकिन वो कंट्रोल कर लेती हैं। तो ये पोएम आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।